सो गाइज राधे राधे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कबीर दास जी से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मनुष्य का धर्म क्या है और मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कबीर दास जी ने उस व्यक्ति को ये उत्तर दिया कि जिस प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य का धर्म है, जैसे सूर्य का धर्म है सुबह निकलना और निकल के उजाला देना और सारे अंधकार को दूर कर देना और धूप देना लोगों को और उनको एनर्जी देना, विटामिन देना। और पानी का धर्म है ठंडक पहुंचाना। इसी तरह पेड़ पौधों का धर्म है लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना और उनको फल देना। जैसे प्रकृति अपना नियम नहीं, धर्म नहीं बदलती, उसी प्रकार हमें भी अपना धर्म कभी नहीं बदलना चाहिए। मनुष्य को भी अपना धर्म कभी नहीं बदलना चाहिए। जब हमारे हमारी प्रकृति जब हमारा नियम नहीं बदल रही है, जिसका जो धर्म है वो धर्म करती है। जैसे अग्नि का धर्म है सारे अंधकार को दूर कर देना और उजाला देना और हमें गर्मी देना। क्योंकि अग्नि को आप जहाँ भी जला दो वो जल जाएगी, चाहे आप उसे कमरा के अंदर जला दो तब भी वो जल जाएगी। इसी प्रकार जब सारी सारे धर्म, सारी प्रकृति अपना नियम नहीं तोड़ सकती, तो इसी तरह हमें भी कभी अपना नियम नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन मनुष्य का जो धर्म होता है वही धर्म मनुष्य को भी अपना धर्म निभाना चाहिए। जैसे पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना और गुरुजनों का आदेश मानना। जो धर्म होता है उसे धर्म अपना पूर्ण करना चाहिए। और व्यक्ति का धर्म होता है सच्चे मार्ग पर चलना और भगवान का भजन करना, भक्ति करना और लोगों की सहायता करना, असहारे व्यक्ति का सहारा देना। यही मनुष्य का धर्म होता है। और अपने माता पिता की सेवा करना ताकि उन्हें भी ये एहसास हो कि हमने अपना धर्म पूर्ण किया, कि अपने पुत्र को जीवन दान दिया और उसे इतना बड़ा पोल पास करके बड़ा किया ताकि हमारे असहारे में हमारा पुत्र हमारा सहारा बने। लेकिन उसी समय आप अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ आते हो, तो ये आपका धर्म नहीं है। शास्त्र ये नहीं कहते कि बच्चा है और होकर के भी अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ आए। ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म ये है कि जब तक हमारे माता पिता की सांस चले तब तक हमें उनकी सेवा करना चाहिए और उनकी हर एक आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता का ऋण कभी भी नहीं चुका सकता है, जिंदगी में कभी भी नहीं चुका सकता है। तो इसी तरह जब प्रकृति हमारा अपना नियम नहीं तोड़ती, अपना धर्म नहीं तोड़ता, तो मनुष्य फिर अपना धर्म क्यों तोड़ देता है। जैसे किसी घर में एक व्यक्ति खत्म हो जाता है और उस घर में आप रहते हो, बाजू वाले घर में आप रहते हो, कल वो खत्म हुआ और आज वहाँ पर आपको अकेला लेटने के लिए बोल दिया जाता है, तो आपको डर जैसा लगता है। अर्थात आपके माता पिता खत्म हो जाते हैं
वो स्वर्ग में चले जाते हैं, देहांत हो जाता है। तो आप फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माता पिता के कि अपने माता पिता से डरने लगते हैं। तो जो हमारे माता पिता थे तो वो तो चले गए, उनको स्वर्गवास हो गया, वो चले गए इस दुनिया से, इस संसार से छोड़ करके। वो अब दूसरा जन्म लेंगे, लेकिन फिर भी हम उनसे डरते क्यों हैं? यदि अगर आप उन्हीं के घर में ही रहते हो फिर भी उनसे डरते हो, वो तो आपके माता पिता हैं। यदि आपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने माता को माता माना है और पिता को पिता माना है, उनकी सेवा अच्छे ढंग से किया है, तो आप कभी भी नहीं डरोगे। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके माता पिता थे। और माता पिता किसी भी बच्चे का भला या बुरा नहीं चाहते। हर एक माता पिता अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं। वो चाहे जितना ही बुरा हो, फिर भी वो अपने बच्चों का भला ही चाहेगा, माता हो या पिता हो। यदि आपके पिता स्वर्गवास हो जाते हैं तो उस समय भी आपको ज़्यादा अधिक चिंतित नहीं होना है, क्योंकि यदि आपने माता पिता के जिंदा में आपने सेवा बहुत किया है तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि ये जो हमारी धन दौलत है तो ये सब माता पिता का ही कमाया हुआ है। इन्हीं की राज्य में हम राज करते हैं और इन्हीं को हम बुढ़ापे समय रोटी न दें तो ये हमारे लिए कितना दुर्भाग्य होगा। जिसमें हम खाते हैं उन्हीं को न दें तो ये कितना गलत होगा। माता पिता आपको पाल पोस करके इतना बड़ा कर देते हैं पढ़ा लिखा करके, और बच्चा जब सर्विस करने लग जाता है, इसके बाद शादी कर लेता है, तो वो बच्चा अपने माता पिता को ही भूल जाता है और कहीं दूर शहर में जाकर के अपना बिजनेस व्यापार करने लगता है। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि